दोस्तों, भारतीय संहिताओं में भृगु संहिता वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को किस प्रकार से मकान बनाना चाहिए या भवन बनाना चाहिए जिसमें वह निवास करे तो उसके कोई भी वास्तु दोष ना हो, जिससे वह सुखपूर्वक अपने परिवार सहित निवास कर सके। दोस्तों, मनुष्य अगर कहीं रहता है, उसे अगर किसी भवन में अधिक दिनों तक रहना है तो उसे उस घर का वास्तु अवश्य ही ठीक कर लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने जब पंचवटी में पर्णकुटी बनाई थी, तब उन्होंने लक्ष्मण को यह बात बताई कि हे लक्ष्मण, अगर हमें अधिक दिनों तक इस पर्णकुटी में निवास करना है तो हमें इसका वास्तु ठीक करना होगा, इसका वास्तु शांत करना होगा। इसके निमित्त उन्होंने होम करके उस घर के, उस पर्णकुटी के वास्तु को ठीक करके उसमें निवास किया था। दोस्तों, भास्कर भवन और विश्वकर्मा प्रकाश संहिता सहित अनेक कई ऐसे शास्त्र हैं जो यह बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार के भवन में रहना चाहिए जिससे उसे कोई कष्ट ना हो, उसका वास्तु ठीक रहे और वास्तु को किस प्रकार से ठीक किया जाता है। दोस्तों, इन संहिताओं के अलावा भृगु संहिता भी एक ऐसी संहिता है जो वास्तुशास्त्र को बताती है और उसमें यह भी विवरण दिया गया है कि किस दिशा में मनुष्य को अपने भवन में किस चीज को रखना चाहिए जिससे वह पूरे स्वास्थ्य के साथ, पूरी स्वस्थता के साथ अधिक लाभ अर्जित करते हुए अपने निवास कर सके। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। साथ ही मैं DRX संतोष सिंह परमार अपने इस वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश संहिता के अनुसार मनुष्य के भवन का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए वह हम आपको विधिवत, विगतवत और दिशा सहित आपको इस वीडियो में बताते हैं। शुरू कीजिए। पूर्व दिशा, सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व दिशा, जो कि बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र दिशा मानी गई है, क्योंकि पूर्व दिशा में ही वास्तु के अनुसार आपके घर का मेन गेट अथवा खिड़कियां होनी चाहिए। दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर भवन का ढलान होना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा या ईशान जो है वो आपका नीचे की ओर होना चाहिए, उस तरफ पानी आपका आना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर का मेन गेट या खिड़कियां पूर्व दिशा में रखते हैं तो यह भवन के लिए अत्यंत ही उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा, दोस्तों पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उस दिशा में आप अपने घर का रसोई घर बना सकते हैं, अपने घर का टॉयलेट बना सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, वास्तु के अनुसार रसोई घर और टॉयलेट दोनों पास पास नहीं होने चाहिए, इनमें थोड़ी दूरी अवश्य होनी चाहिए। तो वास्तु के अनुसार आपके घर का रसोई घर या टॉयलेट आप पश्चिम दिशा में बनाएं तो यह आपके घर के लिए अति उत्तम होगा और आपके परिवारी जनों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। ऐसी रसोई में बना हुआ खाना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। नंबर 3, उत्तर दिशा। दोस्तों, उत्तर दिशा को भी अति श्रेष्ठ दिशा माना गया है। अगर आपके घर का मेन गेट उत्तर दिशा में है तो यह सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, परंतु मेन गेट नहीं भी है तो आपके घर की बालकनी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अधिक से अधिक खिड़कियां आप उत्तर दिशा में कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा खिड़कियां या दरवाजे आपकी उत्तर दिशा में होंगे तो उतना ही आपके घर में ऑक्सीजन लेवल अधिक होगा और लोगों का मन शांत रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और वे एकाग्रता से अपना कार्य कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, आपके घर के वॉश बेसिन या मेन गेट भी आप इस दिशा में बना सकते हैं। अगला आता है दक्षिण दिशा। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा में आपके घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका अगर घर ही दक्षिण मुखी है तब क्या करेंगे, तो उसका अलग उपाय है। लेकिन जहां तक संभव हो सके एक आदर्श मकान जो होता है उसमें दक्षिण दिशा में दरवाजा नहीं होना चाहिए, साथ ही कोई खिड़कियां भी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में दक्षिण दिशा में ना तो कोई दरवाजा होना चाहिए ना ही खिड़कियां होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहेगा। साथ ही दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी बताया गया है, इसलिए आपके घर में जो मनुष्य रहते हैं, वास करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं, आप इस दिशा में क्या कर सकते हैं, तो आप इस दिशा में भारी सामान रख सकते हैं। इस दिशा की जो दीवारें हैं उन्हें ज़्यादा ऊंची बनाएं और यह दिशा जो है वह ऊंची होनी चाहिए। इसका इस तरफ आपके घर का ढलान नहीं होना चाहिए, यह ऊंची दिशा होनी चाहिए और इस दिशा में कभी भी खाली स्थान नहीं रखना चाहिए।
अगली दिशा आती है उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान दिशा भी बोलते हैं। दोस्तों, यह दिशा जल की दिशा भी मानी गई है और बड़ी ही शुद्ध और पवित्र मानी गई है। अगर आपके घर का मेन गेट पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के अलावा कहीं हो सकता है तो वो है ईशान कोण में। अगर इस तरफ आपके घर का मेन गेट होता है तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह जल का स्थान भी है, तो आप इस दिशा में बोरिंग बनवा सकते हैं जहां से आप पानी ले सकें। अगर आपको स्विमिंग पूल बनवाना है तो वो भी आप इसी दिशा में बनवाएं। और अगर आप पूजा घर बनवाना चाहते हैं तो आप ईशान कोण का ही चयन कीजिए, क्योंकि ईशान कोण में बनाया गया पूजा घर बहुत ही अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है। अगली होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। वायव्य कोण में आपके घर का बेडरूम हो सकता है। आप अपने बेडरूम को वायव्य कोण में बनाइए, बहुत ही उत्तम है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। आपके घर की गैरेज भी उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में होनी चाहिए। और अगर आप गाय पालने के शौकीन हैं तो आपकी गौशाला भी उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, यह एक आदर्श मकान में होना ही चाहिए। अगली दिशा होती है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। दोस्तों, यह कोण अग्नि को समर्पित होता है, इसलिए इस कोण में, इस दिशा में आपके घर की गैस से संबंधित सामान या बॉयलर, जैसे आप पानी गर्म वगैरह करते हैं, बॉयलर वगैरह, ये आपके इसी दिशा में होने चाहिए। या बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह अगर आप रखते हैं, या बिजली का स्टेबलाइजर, इन्वर्टर वगैरह आप इसी दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम होगा। अग्नि कोण में ये चीज़ें रखने से वह दिशा भी शुद्ध होती है और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे हम नैऋत्य दिशा भी बोलते हैं। इस दिशा में खिड़की और दरवाजे नहीं होने चाहिए, बहुत ही कम से कम होने चाहिए। हो सके तो ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस प्रकार दक्षिण दिशा में अच्छा नहीं माना गया है, उसी प्रकार से इस दिशा में भी खिड़की और दरवाजे नहीं होने चाहिए। आप इस दिशा में घर के मुखिया का कमरा बनवा सकते हैं, यानी कि घर का मुखिया इस दिशा में निवास कर सकता है। अगर घर का मुखिया इस दिशा में निवास करता है तो उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वह अपने घर का भरण पोषण बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही शांत स्वभाव से और बड़ी ही प्रसन्नता से के साथ करता है। साथ ही घर के समस्त लोग उन्नति करते हैं। आपके घर का अगर कैश काउंटर अगर आप रखते हैं, अपने घर में तिजोरी रखते हैं, कैश काउंटर रखते हैं, तो वह भी आप इसी दिशा में रखिए, बहुत ही शुभ होगा। कभी भी लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी अगर आप इस दिशा में अपनी तिजोरी को, अपने कैश काउंटर को रख। इसके अलावा आप अगर कोई भारी सामान को, भारी मशीनरी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह दिशा अति उत्तम मानी गई है। आप इसी दिशा में भारी मशीनें या कोई मशीनरी वगैरह भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों घर का आंगन। दोस्तों, बिना आंगन के घर अधूरा होता है। आपके घर में छोटा या बड़ा, आगे या पीछे, लेकिन आंगन होना ही चाहिए। और आप उस आंगन में क्या कर सकते हैं? आंगन का मुख्यतः संपूर्ण भाग रिक्त ही होना चाहिए, परंतु उसके ब्रह्म स्थान में, यानी कि उसके बीचों बीच आप तुलसी लगा सकते हैं, अनार के पौधे लगा सकते हैं, जामफल के पौधे, मीठा या कड़वा नीम, आंवला या कोई भी अन्य सकारात्मक ऊर्जा वाला पौधा या पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं अपने आंगन में। ऐसा आप करते हैं तो इस घर को आप बोलेंगे उत्तम घर या सामर्थ्यवान घर, या आप बोले कि इस घर से बढ़कर और कोई भी घर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।